माता मेरी सरस्वती तेरे बेदन में प्रणाम। चार चीज अर्पण करो, ताल कंठ सुर ज्ञान। तू राधा बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक तारण करण, सोते आधीन। अरे तो बिन भमर परिय मेरी नैया, तो बिन भमर परिय मेरी नैया। मोहि ज्ञान सार रामैया, मोहि ज्ञान सार रामैया। तेरो लांगुरिया रे यजमानी, तेरो लांगुरिया रे यजमानी। पवन में धर्म ध्वजा रे भोरानी, पवन में धर्म ध्वजा रे भोरानी। मैया चारों वेद बखानी, शारदा चारों रे वेद बखानी। ये काल काल खुल जाता, ये काल काल खुल जाता। तेरे चरण में नवाबत माता, मैया ने सुमिर तू तो हिंगुलाए मुझे पर्वत वाली। भूलो चाहिए ज्ञान बताए, कथा शुरू होती है मेरे अयोध्या न। अरे ढुलकिया राम लखन सिया मात जानू के,
के समय पर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भूरिश्रवा बड़े बड़े वीर बैठे हुए थे। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया और कहने लगे, महाराज कोई ऐसी रचना बनाओ सो मैं पांडवों को जीत सकता। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने चक्काबू बना करके और लिख दिया। नौकर को बुलाया, इसे पांडवों की सभा में प्रवेश कीजिए। तो क्या होने लगा, अरे सुनवैया ने कलनेर करी रे नौकर ने, जैसे समय नौकर इंद्रप्रस्थ में आया, पत्र को मेज पर रखा तो पांडव घबराने लगे। धर्मराज ने पत्र को देखा तो विचार करने लगे और क्या कहने लगे, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आले कुलपति ने बादल फारो, अरे कुलपति ने बादल फारो, आले कुलपति ने बादल फारो, अरे कुलपति ने बादल फारो। भैया सुनियो ध्यान लगाए, रचना लिखी अरे दुश्मन ने,
समय पत्र को खोल करके देखा, धर्मराज घबराने लगे। इधर अभिमन्यु घूमता हुआ आया, अपने ताऊ के नैनों में नीर देख करके कहने लगा, आगे बदला के ललगों ने समझ आई, कैसी उदासी है चेहरा पे, दादा साचिए देव बताए, दादा साचिया देव बताए।
समझाने लगे, पुत्र चक्का भी तोड़ना कोई सहज नहीं है, और दुर्योधन अवश्य ही छल करेगा, मानेगा नहीं। इतनी बात सुन करके अभिमन्यु कहने लगा, पिता मैं चक्का भी तोड़ने के लिए जरूर जाऊंगा। तो अभिमन्यु कहने लगा, क्या कह रहा है? अरे पंडित जाए वेद पढ़ने को, पंडित जाए वेद पढ़ने को, पनिया करिबे पूरे गोपाल। बात सुन करके धर्मराज समझाने लगे, अरे पुत्र अभी तेरी उम्र नादान है। बार बार समझाया, अभिमन्यु ने नहीं माना। इधर भमन में सबोत्रा को मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र व्यू को तोड़ने के लिए जा रहा है, तो घबराने लगी सबोत्रा। दासी को बुलाया और कहने लगी, अरे दासी राज सेवा को जाइए, 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 बुलाए मेरे बेटा को ले आइए, बुलाए मेरे बेटा को ले आइए, बुलाए मेरे बेटा को
जिस समय दासी को समझाया और राज्यसभा के लिए भेज दिया। अभिमन्यु को देख करके दासी कहने लगी, पुत्र तुम्हारी माता सबोधरा ने बुलाया है, सबोधरा ने बुलाया है, जल्दी चलो। क्या होने लगा? अरे बेटा ने कभयो रे नहीं लेटे, घरी न गुजरी नाय पलवीता, बेटा गौए भवन में आए, बेटा गौए भवन में शीशन भाई दयो रे चरण में सुनरा ध्यान ले, जनवाई दयो चरणन में सुनना ध्यान आए ढुलकिया मेरा लाल देखी मैया के, पलरा के न लगो समझ आए, जिस समय मैया को देखा तो अभिमन्यु समझाने लगा कारण क्या है। तो मैया सबोधरा कहने लगी, अबे पुत्र मैंने सुना है कि तू बीव को तोड़ने के लिए जा रहा है। कि हाँ माँ, मैं चक्का भी तोड़ने के लिए जा रहा हूं। तो एकदम पुत्र को गोद में लेकर के और मैया समझाने लगी, अरे बेटा मेरे रे समझाए, बड़ी उम्र थी मेरा बेटा, ओठन बहे दूध की धारा,
सुनो। बेटा मेरे लिए समझ आए, मोहरा पड़े जब कुलपति को, पछड़ा डाल भजे गो सबोदरा समझाने लगी, अरे पुत्र तेरी उम्र चक्का भूत तोड़ने के लिए नहीं है, बाली अवस्था है और दुर्योधन अवश्य छल कर देगा। तो अभिमन्यु कहने लगा, मैया मेरी तरफ ध्यान दे करके सुनो। तो अभिमन्यु कहने लगा, क्या? अरे कमल पहाड़ पर नहीं उपजे, कमल पहाड़ पर नहीं उपजे, मोती लगे नयाम किए डाल, सबोदरा कहने लगी, पुत्र मेरे कंठ पुतरिया लाल, कैसे सबूर बंधे गो चोला में, बोले ना मानो कहिए हमारे, जिस समय अभिमन्यु ने नहीं माना तो इधर राजकुमारी उत्तरा को मालूम पड़ा, तो सुन करके और घबराने लगी, कहने लगी, बेजी खबर भवन सासुल के, आए बरना महल लो बुलवाए, शीश नवाए दयो चरण में,
प्राणनाथ मेरी तरफ ध्यान दे करके सुनो। अभी मेरी बारी अवस्था है और तुम्हारी भी बारी अवस्था है, युद्ध के काबिल नहीं हो। और पुत्रा समझ आने लगी और कहने लगी, अरे मेरी सुनियो ध्यान लगाए, कैसे सबूर बंधगो चोला में, अरे बरना की भरी रही जेना
बारी है और तुम लड़ने के लिए मत जाओ। तो सबोद्रा समझाने लगी। प्राणनाथ मेरी तब ध्यान देकर के सुनो। ओ रस भोरा अंगदाए नोरे फरक तुम्हेरो। ए अंगदाए नो फरक तुम्हेरो यार फरक तुम्हेरो। राजा मानो कहिए हमारे मानो कहिए हमारे। बार बार समझाया। अभिमन्यु लड़ने के लिए तैयार हो गया। इधर सबोद्रा घबराने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी क्या आज होली ते बेटा, आज होली ते बेटा। आज भयो होली से बेटा, आज भयो होली से बेटा। नाथ पे किलो तो बेटा, नाथ पे किलो तो बेटा। नातम पे किलो तो बेटा, नातम पे किलो तो बेटा। कहने लगी, समझाने लगी। द्वारकाधीश मेरे पुत्र की रक्षा करना।